बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वाशिंगटन में इसराइल और दो खलीजी अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की एक तकरीब के बाद गजा में इसराइल और फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों के माबैन तशद्दुद कार्रवाइयों का एक नया दौर शुरू हुआ है। हालिया कार्रवाइयों में अक्सरियत पसंदों ने इसराइल पर 2 रॉकेट फायर किए। उनमें से एक रॉकेट साहली शहर अशोद पर गिरा, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मंगल और बुध की दरमियानी शब अक्सरियत पसंदों की जानब से मजीद 13 रॉकेट दागे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज ने गजा के कुछ मकामात पर बमबारी की है। इसराइल के मुताबिक जिन मकामात पर बमबारी की गई है वो फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों गिरोह हमास से मुतल्लिका हैं। प्यारे दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन से वापसी पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि मुझे इस बात पर हैरत नहीं हुई कि ऐन इस तारीख तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी दहशतगर्दों ने इसराइल पर हमला शुरू किया है। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म का मजीद ये भी कहना था कि हम उन सब पर हमला करेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ उठाते हैं, और हम उन सब लोगों की तरफ रजू करेंगे जो हम तक सलामती का हाथ बढ़ाते हैं। इसराइल ने कहा कि पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करना है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इंडिया पर हमला कर सकता है तो हम पर भी हमला कर सकता है। हम पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। प्यारे दोस्तों, हम पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं और हमने बार बार आपको कहा कि इसराइल पाकिस्तान पर हमले की ख्वाहिश रखता है, और आज इसराइल के वज़ीर आज़म ने खुद इस बात का एहतराफ भी कर लिया है। भारत का सबसे पहला और बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, और भारत को इस वक्त सपोर्ट इसराइल कर रहा है, और इसी वजह से कमर जावेद बाजवा हर 2 दिन के बाद कोई न कोई मीटिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से कमर जावेद बाजवा ने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि खित्ते में एक नई जंग का आगाज होने वाला है। याद रहे कि हमास, जो कि गजा पर कंट्रोल रखता है, ने इसराइल को मुंतबा किया कि वो हमारे अवाम या मज़ामती मकामात के खिलाफ किसी भी जहरियत की कीमत अदा करेगा, और उसका बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। नाज़रीन गिरामी, हमास के मज़ीद ये भी कहना है कि हम अपनी जवाबी कार्रवाई में उस वक्त तक तेजी व साथ लाते रहेंगे जब तक इसराइल अपनी जहरियत पर कायम रहेगा। हालात उस वक्त खराब हुए जब नेतन्याहू मुत्तहिद अरब अमारात और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा व्हाइट हाउस के बागीचे में मौजूद थे, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी के जरिए ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदों पर दस्तखत कर रहे थे। सदर ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि यह मुआहदा पूरे खित्ते में जामिया अमन की बुनियाद बनेगी। उन्होंने ऐलान किया कि कई दिहाइयों की तकसीम और तनाज़ात के बाद हम मशरिक़ वस्ती में एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम पर फ़लस्तीनियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जो अरब ममालिक पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत हासिल होने तक इसराइल के साथ ताल्लुकात को कबूल न करने के अहद की वादा खिलाफी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बासी ने मुंतबा किया है कि इसराइल कब्ज़ा ख़त्म होने तक खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि इंडिया के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ कशीदगी के बारे में इंडियन पार्लियामेंट के ऐवान बला में एक सख्त बयान देते हुए कहा है कि मुल्क के मफाद में चाहे कितने भी बड़े या सख्त इक़दाम उठाने पड़े, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। प्यारे दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया ना तो अपने सर को झुकने देगा और ना ही किसी का सर झुकाना चाहता है,
وزیر دفاع نے کہا کہ انڈیا ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے اور فوج بھی پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے فوجیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ لداخ میں ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے ملک کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ ہمارے اہلکار چینی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں اور ان کی اس حوصلہ افزائی کے لیے عوام کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ انڈیا کا خیال ہے کہ باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن LAC پر امن کی کسی بھی سنگین صورتحال کا دو طرفہ تعلقات پر یقینی طور پر اثر پڑے گا۔ دونوں فریقین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ یاد رہے کہ راج ناتھ سنگھ پوری طرح سے اپنی آرمی پر پردہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے بھارتیوں کو مار پڑ رہی ہے دنیا کو نہیں دکھایا جا رہا۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ لداخ پر اور سکم پر بھارتی فوجیوں کی بہت ہی برے طریقے سے پٹائی ہو رہی ہے۔ موجودہ صورتحال پر وزیر دفاع نے تفصیلات کے ساتھ بتایا کہ سن 1993 سے سن 1956 کے معاہدے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کم از کم LAC کے پاس اپنی افواج کی تعداد کم سے کم رکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدے میں یہ بھی ہے کہ جب تک سرحدی تنازع کو مکمل طور پر حل نہیں کیا جاتا تب تک LAC کا سختی سے احترام کیا جائے گا اور کسی بھی صورتحال میں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس کی بنیاد پر سن 1990 سے سن 2003 تک دونوں ممالک نے LAC کے بارے میں مشترکہ تفہیم پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد چین اس اقدام کو مزید آگے بڑھانے پر راضی نہیں ہوا۔ راج ناتھ سنگھ نے مسلسل جھوٹ بولا اور اپنی ملک کی عزت بچانے کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ رکھتے رہے، لیکن ہم پہلے بھی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں کہ 45 سالہ معاہدہ بھارت نے توڑ دیا ہے اور ابھی بھی شدید قسم کی فائرنگ ہو رہی ہے، جس میں بھارتی فوجیوں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ خطے میں کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ہے تو دوسری طرف پاکستان اور چین۔ یاد رہے کہ پاک آرمی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اور چین کو سب سے بڑی سپورٹ پاکستان کی پاک آرمی کی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔